चलिए बेटा, सब लोग देखें ध्यान से। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जरा देखिएगा ध्यान से कैसे पता करते हैं। बहुत ही आसान है ये। आपको देखना होगा कि इसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे और कुछ ABCD के अक्षर्स लिखे होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बताना है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। ABCD का जो भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, उसी की वैल्यू पता करना है। क्लियर? अच्छा, कैसे पता करेंगे देखिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। x को एक तरफ रखिए और एक तरफ हम किसको बोल रहे हैं जरा देखिएगा। ये जो इक्वल लगा हुआ है ना, इक्वल मतलब ऐसे दो बार ऐसे लाइन, ये इक्वल कहलाती है। तो ये जो लाइन लगी हुई है, इसके इस पार से हम किसी भी नंबर को जब उस पार लेकर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो हम इस पार से उस पार नंबर लेकर जाएंगे या तो इधर से इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इनके कुछ तरीके हैं। तो सारे तरीके को हम यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे, आप देखते जाइएगा पूरा। ठीक है, तरीके क्या है देखिए। अगर प्लस है, उस पार जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है, उस पार जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर इनटू है, उस पार जा रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड है, उस पार जा रहा है तो इनटू हो जाएगा। तो ये उस पार जा रहे हैं तो ये घटना घटेगी। अच्छा, इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। क्या? अगर उस पार से इस पार आ रहा है, डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि है कैसा वो, प्लस का है कि माइनस का है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ध्यान से। पहचानने के लिए आपको आगे देखना होगा, जो भी नंबर है उसके आगे देखना होगा, आगे कौन सा साइन है। वहां से हम पहचान जाते हैं कि वो प्लस है या माइनस है। ठीक है, हम सारे प्रश्न अभी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, अपने आप धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी, बस आप देखते रहिए। ठीक है, अभी जैसे देखिए दो, तो दो का साइन कैसा है? माइनस का। उस पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो 7 अपनी जगह पे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। दो अभी माइनस उस पर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा? +2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और 2 प्लस कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आसान है एक्स की वैल्यू निकालना। अगले सवाल पे चलें। अब देखिए जरा इस सवाल को। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है? बिल्कुल सही। कैसे पता चल गया? ABCD का आपने देखा, यहाँ पर कौन नजर आ रहा था आपको? y नजर आ रहा, तो y की वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो y को इस पार रखेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उस पार देखिए 10 है, 3 को उस पार लेकर जाएंगे। अभी 3 कैसा है? देखिए ध्यान से, 3 के पहले कौन सा साइन है? प्लस। उस पार जाएगा तो क्या होगा? माइनस। और माइनस करना तो आपको आता है, 10 में 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। तो देखिए कितना आसान है, हम y की वैल्यू बता दिए 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, जरा बताइए किसकी वैल्यू बताना है यहाँ पर? जेड की। बिल्कुल सही। क्यों? ABCD में आ रहा, बिल्कुल सही। कैसे पता करेंगे? जेड को इस पार रखेंगे, बिल्कुल सही। तो चलिए जेड को, अरे ये तो इस पार है, इस पार रखिए, किसी भी एक तरफ आप रख सकते हैं। उस पार जेड को रखिए, 6 इक्वल टू जेड को उस पार रखिए। 2 को इस पार लेकर आइए, अभी कैसा है? प्लस का। इस पर आएगा तो क्या होगा? माइनस का। तो -2। 6 में माइनस कर दीजिए 2, कितना आ गया? 4। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान बातें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालना है? बिल्कुल सही, एक्स का। कैसे पता चला बेटा? बिल्कुल सही, क्योंकि ABCD में का नंबर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? ये भी बिल्कुल सही है। एक्स को इस पार रखेंगे, इसको उस पार लेकर जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 7 लिखा रहने दीजिए। अब ये देखिए कि 3 डिवाइड बाई 7 का जो साइन है, मतलब चिन्ह है, वो कैसा है? साइन कैसा है? किसी को नजर नहीं आ रहा है तो देखिए बता देते हैं बेटा, प्लस है। कैसा है? प्लस। जब साइन कुछ भी नहीं होता उसके पहले तो प्लस होता है वहां पर। ठीक है, चलें इस पर लेकर आए, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? -3 डिवाइड बाई 7। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए दिक्कत है, फिर आगे बढ़ें। नहीं है? ठीक है। अब देखिए एक बात समझिएगा बेटा, नीचे अगर सेम नंबर लिखे हुए हैं तो उनको
आगे सॉल्व करने का तरीका होता है कि एक लाइन खींचिए, चेक करिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर नीचे सेम हो तब की बात बता रहे हैं, एक बार नीचे लिख दीजिए जो नंबर लिखा हुआ, अगर सेम है तो, और ऊपर जो लिखा है उसे जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए आप, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तभी लगाना है जब दोनों सेम हो। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब ये दोनों अलग अलग होंगे, तो उस बार हम उस टाइम बताएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी फिलहाल दोनों सेम है इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं इसे। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर दें बेटा, कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 7। देखिए इन दोनों को माइनस कर दिए हैं, इसके टेबल में ये आता है क्या, हाँ भाई साहब आता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कोई दिक्कत है, लग रहा है आपको आसान है, कर पाएंगे। चलें अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, देख के क्या लग रहा है आपको, किसकी वैल्यू निकालना होगा, एक्स की, बिल्कुल सही। अच्छा क्यों, कैसे पता चल गया आपको, बहुत बढ़िया, क्योंकि एबीसीडी का एक ही अक्षर है यहाँ पर एक्स, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स और 6 के बीच में कोई साइन आपको नजर नहीं आ रहा है ना। जब कोई साइन नजर नहीं आता बेटा, वहां पर इनटू होता है, ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पर अगर प्लस होता तो ऐसा लिखा होता, ठीक है, अगर माइनस होता तो ये ऐसा लिखा रहता, ठीक है। अभी यहाँ पर ना ही प्लस नजर आ रहा ना ही माइनस नजर आ रहा, इसका मतलब बीच में क्या है, इनटू, बीच में क्या है, इनटू। अब देखिएगा ध्यान से, जब इनटू है तो आपको क्या बताया गया था कि इनटू उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 12 लिखा रहने दीजिए, 6 अभी इनटू है, इस पर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 6 के टेबल में 12 भाई साहब आते हैं क्या, चेक कीजिए जरा, बिल्कुल आते हैं। कितनी बार में, 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कोई दिक्कत, तो जरा देख लेते हैं इनके बारे में क्या कहना है भाई आप लोगों का, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। दिखाई दे रहा है आपको x, बहुत बढ़िया। कौन दिखाई दे रहा है, t, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, t की, ठीक है भाई। अच्छा t को देखिए, t 5 जो है t के साथ कैसा है, डिवाइड में है, बिल्कुल सही। क्या बताया गया था, डिवाइड उस पर जाएगा तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा, बिल्कुल सही। किसके साथ, 10 के साथ, तो कर दीजिए इनटू, कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आसान लग रहा है। अगले क्वेश्चन को देखें ध्यान से, चलिए देख लेते हैं। इस बार किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की। कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर एबीसीडी का एक्स ही है, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक एक करके हम लेकर जाते हैं पहले, ठीक है। आप जिसको चाहें ले जाएं पहले, बस तरीका याद रखिएगा। तो पहले हम 3 को लेकर जाते हैं, तो 2x इक्वल टू 18 लिखा रहने दीजिए। अभी देखिए 3 है कैसा, इधर डिवाइड है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, 2x की। किसकी वैल्यू निकाल दी, 2x की। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, x की। तो इसका मतलब है कि 2 को अलग करना होगा x से। कैसे अलग करेंगे, ध्यान दीजिए। 18 इंटू 3, देखिए 2 और x के बीच में क्या नाता है, इनटू का, ठीक है। क्या रिलेशन है इनका, इनटू का। उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है भाई, हो गया। 2 के टेबल में ये आता है क्या, हाँ भाई साहब, कितनी बार में आता है, 9 टाइम। तो 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। आसान लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दें, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना बताइए जरा। ये 2.1 का पहला प्रश्न है बेटा, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज निकालेंगे तो आपको 2.1 का पहला प्रश्न आपको ऐसा नजर आएगा। कैसे करना जरा देखिए, हमें x की वैल्यू बताना, ठीक है। कैसे पता चल गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ABCD का x अक्षर आ रहा है इसलिए पता चल गया। कैसे निकालेंगे देखिए जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे बेटा, 3x को लिखा रहने देंगे जैसा लिखा है। 2x को देखेंगे उसका साइन कैसा है, तो कैसा है ये साइन, प्लस है, ठीक है, बिल्कुल सही। कैसे पता चला, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमें कैसे पता चला, देखिए बेटा जब कुछ नहीं होता है ना उसके पहले प्लस होता है। इक्वल तो थोड़ा बहुत दूर है, अगर 2 के पहले देखें आप तो प्लस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अभी प्लस है, इक्वल के उस पार पूरे को लेकर जाएंगे, केवल 2 को लेकर नहीं जाएंगे, पूरे को लेकर जाएंगे, 2x को पूरे को लेकर जाएंगे, ठीक है। उस पर लेकर जा रहे हैं, कितना हो जाएगा ये, अभी प्लस है, इस पर आएगा तो -2x हो जाएगा, इक्वल टू, उधर नंबर को लिखा रहने दीजिए, ठीक है। उसमें कुछ नहीं था ना x वगैरह, इसलिए उसे लिखा रहने देते हैं जैसा है।
अभी 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो 1x लिख दीजिए, आप नहीं भी लिखते हैं, केवल x लिखते हैं तो भी ठीक है। आगे हम देखिए वही काम करेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है। उधर 18 लिखा रहने दीजिए आप। तो x की वैल्यू कितना आ गया, केवल 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान लग रहा है? ठीक है, नोट करते चलिए आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि इसमें किसकी वैल्यू निकालना होगा। बिल्कुल सही आंसर है, टी की वैल्यू निकालना होगा। कैसे पता चला? बहुत बढ़िया, क्योंकि ए बी सी डी का यहाँ पर टी आ रहा है इसलिए पता चल गया। ठीक है, तो कैसे करें बेटा बताइए। टी टी को एक तरफ कर दें, बिना टी का एक तरफ कर दें। ठीक है, तो जितने टी हैं उनको एक तरफ करते हैं। देखिए 5t इसी तरफ रहने दीजिए, 3t को इस पार लेकर आना है। ठीक है, इस पार मतलब इक्वल के इस पार। अभी कैसा है साइन? बिल्कुल सही, प्लस है। अभी आपको पता चल गया था, बिल्कुल सही, ठीक है, प्लस है। इस पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3t इक्वल टू 5 को जहां है वहीं रखेंगे, -5 है, लिखा रहने दीजिए आप, लिखा रहने दीजिए जैसा है। -3 को उस पर लेकर जाना है, तो -3 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अभी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2t इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए जब एक माइनस साइन हो और एक प्लस साइन हो तो आपको हमेशा माइनस कर देना है, नंबर्स को माइनस कर देना है। तो 5 में से 3 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 2। और साइन बड़े नंबर का रखेंगे। बड़ा नंबर कौन है, 5 और 3 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। 5 का साइन कैसा है, माइनस का, इसलिए हम बात बड़े की मानेंगे। जो बड़ा नंबर होगा उसकी बात मानेंगे, मतलब जो साइन बड़े वाले के पास है वही साइन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अभी हम वैल्यू किसकी निकाल दिए, 2t की। हमें वैल्यू निकालना किसका था, t की। क्या करना होगा, इस 2 को भी हटाना होगा। तो ये बताइए t का और 2 के बीच कौन सा साइन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सही आंसर है, इनटू नजर आ रहा है। तो जब इनटू उस पार जाता है तो क्या होता है बेटा, बिल्कुल सही कहा, डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आसान लग रहा है ना? नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। चलिए इसको देख लेते हैं, जरा सोचिए और बताइए इसमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी। बिल्कुल सही लग रहा है आपको, x की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, x को एक तरफ कर दें। ठीक है, तो अभी 5x की तरफ 3x को लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x। 3x उधर कैसा है, प्लस का है, इस पर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। 5 उसी पर है, लिखा रहने दीजिए। 9 से देखिए भाई साहब, 9 कैसे हैं, प्लस में, उस पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -9। ठीक है, प्लस थे माइनस हो गए। 5 में से 3 माइनस करिए, कितना आएगा, 2x इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए एक प्लस में नंबर लिखा है, 5 प्लस में लिखा है, 9 माइनस में लिखा है। जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या करना होगा, हमेशा हम नंबर को माइनस करेंगे। अब देखिए 5 में से 9 तो माइनस कर नहीं सकते, तो हम 9 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। लेकिन हम बात किसकी मानेंगे, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन है, 9, कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पर कितना जाएगा, -4। वैल्यू किसकी निकाल दीजिए, किसकी वैल्यू निकाले अभी हम 2x की वैल्यू निकाले। आप देखिए किसकी निकाले, 2x की। हमें निकालना किसका था, x की वैल्यू। 2 को लेकर जाना होगा उस पार। 2 और x के बीच क्या रिलेशन है, इनटू का, बिल्कुल सही। उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू, डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में आता है क्या ये, हाँ, कितनी बार में, 2 टाइम। ये माइनस जो था, ये माइनस आप लगा रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है, कोई दिक्कत है? चलें अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और बताइए इसमें किसकी वैल्यू निकालने की जरूरत लग रही है आपको, जेड की। बिल्कुल सही। कैसे करेंगे, कोई भी एक व्यक्ति बताइए कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या करेंगे हम, 4z को इधर लिखा रहने दीजिए आप, इधर से 2z को इस पार लेकर आइए। चलिए भाई लेकर आते हैं। 2z अभी कैसा है, प्लस का है, इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया -2z इक्वल टू 6। उस पार 6 है पहले से। 3 से बात कीजिए, 3 कैसे हैं, प्लस के, उस पर जाएंगे तो क्या होंगे, -3।
ठीक है। 4 में से 2 माइनस करिए कितना आएगा, 2z इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करिए कितना आएगा, 3। किसकी वैल्यू आई, 2z की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, z की। क्या करना होगा, 2 को हटाना होगा। 2 और z के बीच क्या रिलेशन है, इनटू का। उस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड कर देते हैं। 2 के टेबल में ये नहीं आते हैं 3, इसलिए यही आंसर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत है, नोट करते चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसमें किसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है, एक्स की। बहुत सही आंसर। कैसे पता, बिल्कुल सही, क्योंकि एबीसीडी का एक्स अक्षर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, कैसे पता करेंगे, एक्स को इधर लेकर आए, 2x इधर रहने दीजिए। देखिए x कैसा है उस पार भाई, माइनस का है, इस पार आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो प्लस x इक्वल टू 14। 1 कैसा है इधर, माइनस का, उस पार लेकर जाएंगे तो क्या होगा, +1। 2 में 1 ऐड करें कितना जाएगा बेटा, 3x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें कितना जाएगा, 15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा अब एक बात बताइए, किसकी वैल्यू आपने पता किया भाई, 3x की। पता किसका करना था, x की। 3 और x के बीच रिलेशन क्या है, इनटू का। 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो कितना जाएगा ये, 15 डिवाइड बाई 3। चेक कीजिए क्या 3 के टेबल में कभी 15 से मुलाकात होती है, बिल्कुल होती है। कितनी बार में, 5 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आ रहा, मजा आ रहा, ठीक। नोट करते चलिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसमें किसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है, x की। बहुत बढ़िया, क्योंकि एबीसीडी का x आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। अब देखिए एक बात समझिए, पहले हम ब्रैकेट वगैरह कहीं नजर आएगा तो पहले हम ब्रैकेट वगैरह ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट वगैरह को हटाने का प्रयास करेंगे, पहला काम ये रहेगा। क्लियर, अभी यहाँ पर एक ब्रैकेट नजर आ रहा है, इसे हटाने का प्रयास करेंगे। तो जरा आप देखिए हटाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, एक लाइन हम बढ़ाते हैं बेटा, देखिए 8x प्लस 4 जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए आप, इक्वल भी लिखा रहने दीजिए आप। अब देखिए, देखिए ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म हुआ है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पर खत्म हुआ है। मतलब 3 का इंटू एक्स के साथ भी होगा और 3 का इंटू 1 के साथ भी होगा। ठीक है, तो देखिए हटाने का तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा। 3 का इंटू एक्स के साथ भी होगा और 3 का इंटू 1 के साथ भी होगा। तो 3 जब एक्स के साथ इंटू होता है तो कितना होता है, ये 3x। ये वाला माइनस साइन जैसा था वैसा ही लिखा रहने दीजिए आप। 3 का इंटू जब 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3। ये प्लस कौन सा है, ये बाहर वाला। तो देखिएगा ध्यान से, ये ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां खत्म हो रहा है, 3 केवल वहीं तक पहुंच पाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट खत्म हो जाता है तो 3 खत्म हो जाता है, अब 3 आगे नहीं बढ़ेगा। तो आगे क्या लिखा है, प्लस का 7। कोई दिक्कत किसी को तो भी बता दीजिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करते देखिए, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x लिखा रहने दीजिए आप। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस दोनों एक साथ नजर आए आपको, मतलब प्लस में 7 नजर आ रहा है और माइनस में 3 नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, क्या बताएं अभी आपको, प्लस और माइनस नजर आएगा तो माइनस करना है। तो कौन किससे माइनस होगा, दिमाग का प्रयोग करिए। 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, 4। 4 तो आ गया, लेकिन इसका साइन कौन सा है ये कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर कौन है, 7। कैसा है साइन, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए, तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं है, पक्का। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, 8x, देखिए x वाले को इधर लेकर आइए। 3x कैसा है बेटा, साइन क्या है उसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस। इस पर आएगा तो क्या होगा, -3x इक्वल टू 4 लिखा रहने दीजिए। इस वाले 4 को उस पार लेकर जा रहे हैं, अभी साइन कैसा है 4 का, प्लस। उस पार जाएगा तो क्या होगा, -4। बहुत सही, माइनस करें कितना जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5x इक्वल टू 4 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ये किसकी वैल्यू निकाल दिया, ध्यान दीजिए, 5x की। बहुत बढ़िया, वैल्यू निकालना किसकी थी, x की। 5 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 5 और x के बीच रिलेशन क्या है, इनटू का। उस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो चलिए लेकर चलते हैं, 0 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन अगर आप करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है बेटा, 0। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा लग रहा है, नोट किया जाए।
दोनों अगर यहाँ पर नंबर, ये वाले नंबर दोनों अगर अलग अलग हों तो कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों नंबर का इंटू करना होगा। नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों नंबर का इंटू करना है। 5 का 1 में कितना आ जाएगा, 5 बन जा 5। उसके बाद अगला स्टेप होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना क्रॉस में बेटा, इस प्रकार से 1 का 5 में टेबल पढ़ना है, 5 बन जा 5। उसके बाद जो बीच में साइन लगा हुआ उस साइन को लगा दीजिए आप। फिर उसके बाद इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 4 में, 4 बन जा 4 इक्वल टू, ये जो नंबर आया हुआ है ये इसे लिखा रहने दीजिए आप जैसा लिखा है। ठीक है, कितना आ जाएगा, x माइनस कर दीजिए इसे, कितना आ गया ये 1 डिवाइड बाई 5, 4 में से 4 माइनस के 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 8। अब देखिए ध्यान से, हमें x की वैल्यू चाहिए तो एक एक करके इनको उस पार लेकर जाना होगा। तो देखें 5 डिवाइड है उस पर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, 1 इंटू में है उस पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअल में 1 को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, बात इससे कुछ नहीं होगा। कितना जाएगा, 8 में 5 टेबल पड़ी है 40, नीचे 1 लिखा है, 1 से डिवाइड करने पर 40 ही आएगा, हटा देंगे उसे। ठीक है, कितना आ गया x की वैल्यू 40। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए।